भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। जिस तरह बचपन में तरह तरह की खाने पीने की चीजों के लिए मन ललचाता है, वैसे ही बुढ़ापे में भी खाने पीने की चीजों के लिए मन मचलता है। अंतर केवल इतना है कि बड़े बुजुर्गों को डॉक्टर परहेज की सलाह देते हैं, यानी कि घी, तेल, नमक, मीठा सब कम, जबकि बच्चे अपनी इच्छा अनुसार सभी वस्तुएं खा सकते हैं। बुढ़ापे के इसी मचलते मन को सुश्री शांति मेहरोत्रा ने बयां किया है अपनी कहानी गुलाब जामुन में। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं राजीव कुमार। कौन? मैं हूँ कपिला। तू है बेटी? जरा मुझे गुसल खाने तक पहुंचा देगी? बहुत देर से बैठी सोच रही थी कि कोई आ जाए तो हाथ पकड़कर मोरी तक चली जाऊं। बैठे बैठे पेट में दर्द होने लगा है। चलो। लगभग 8 वर्ष की बालिका ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन अगर कहीं गिरगिरा पड़ी दादी तो मैं नहीं जानती, इतनी भारी तो हो, मुझसे भला क्या संभलोगी? वृद्धा ने बच्ची की बात का बुरा नहीं माना। उन गहरी धसी हुई आंखों में कहीं कोई भाव नहीं था, जैसे उनमें देखने की शक्ति ना हो या देखकर भी वे व्यक्ति या वस्तु को पहचान ना पा रही हो। चांदनी में रंगे से सफेद बाल, सिलवटे पड़े रेशमी कपड़े सा चेहरा। खाट से उठती थी तो जान पड़ता था मानो शरीर में कोई धातु पिघलाकर भर दी गई हो। उसने अपना हाथ पाटी पर रख दिया। ये हूं। कपिला ने आगे बढ़कर हाथ थाम लिया। दादी, तुम्हारी खुजली ठीक है? हैं? कुछ नहीं। कपिला को उसके साथ घिसट घिसट कर चलने पर बहुत खींच लग रही थी। कहां वो गुड़िया की साड़ी के लिए गोटा लेने आई और कहां इस झंझट में फंस गई। मृणाल दूर से ही सास को कपिला के साथ आते देखकर बड़बड़ाई। इनके मारे तो नाक में दम है। इतनी बार कह दिया कि अम्मा तुम टेसू का हाथ पकड़ कर आया जाया करो, तुम्हारे हाथ में खुजली है, घर भर को हो जाएगी, लेकिन इनकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। फिर पास आती हुई बोली, तेरी आदतें कितनी बिगड़ गई हैं कपिला, कोई बात सुनती नहीं। जाकर नहा धो, नहीं तो अभी तेरी मरम्मत करके ठीक करती हूँ, चुड़ैल कहीं की। कपिला दादी का हाथ मां को थमाकर उछलती हुई भाग गई। अम्मा उसी प्रकार आगे बढ़ती रहीं जैसे कोई नन्हा बच्चा नया नया चलना सीख रहा हो। कमरे पार करके जाने आने में वो बहुत थक गई। खाट पर पड़ते ही नींद आ गई। आंख खुली तो महाराजिन बच्चों को खाना परोस रही थी। दही, चीनी, मीठा अचार, चटनी और चावल। नहीं, पहले रोटी, इसे बाद में। ओहो, गुलाब जामुन, एक नहीं 2 लेंगे। वृद्धा सुनती रही, किंतु गुलाब जामुन का नाम सुनकर उससे रहा नहीं गया। अरे क्या घर में बना है? उसने पूछा। हाँ दादी, बहुत बढ़िया, तुम खाओगी? बच्चे ने प्यार से पूछा। अम्मा ने धुंधली आंखों से महाराजिन की ओर देखकर लज्जित स्वर में उत्तर दिया, अरे नहीं बेटा, मैं तो बस पूछ रही थी कि तुझे कैसा लग रहा है। मुझे तो डॉक्टर ने मीठा मना किया है। महाराजिन व्यंग के साथ मुस्कुरा दी। अम्मा देख नहीं पाई। फिर भी अपने व्यंग पर महाराजिन ने जैसे स्वयं ही संतोष पा लिया। एक गुलाब जामुन और ढेर सा रस्सा, जल्दी। मेरे लिए भी, हम भी लेंदे। लाई बाबा लाई, जरा दम तो लो, कहती हुई महाराजिन चली गई। अम्मा ने सुधीर से पूछा, अरे क्यों लल्ला, अब बीमारी में मीठा क्यों नुकसान करता है? पता नहीं दादी, डॉक्टर जाने। तू डॉक्टरी पढ़ लेना बेटा, तो तू भी जान जाएगा। अरे मैं तो तेरे बाप को डॉक्टर ही बनाना चाहती थी, मगर उसे इंजीनियरिंग का शौक था। अरे तेरे दादाजी के हाथ में तो ऐसा जस था कि अगर मुर्दे के मुंह में भी दवा डाल देते तो वो भी उठ खड़ा होता। जरा 1 गिलास पानी उठा दे, ऊंट बहुत सूख रहे हैं। बाबूजी, मैंने कहा कि आज बुढ़िया को मीठा जरूर दे देना, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे।
अरे सबसे पूछ रही थी कि कैसा बना है। भीतर जाकर महाराजिन ने हाथ नचाते हुए मालकिन से कहा, राम जाने बुढ़ापे में इतनी तृष्णा कहां से फट पड़ती है। अरे खाने को जो मन में आए वो खाएं, मगर जो कुछ डॉक्टर ने मना किया है उस पर तो जरा संतोष रखें। जा अम्मा का खाना भी परोस ला। अम्मा को भूख लगी थी। पहले गुलाब जामुन देखते ही मुंह में पानी आ गया, लेकिन संकोच के साथ बोली, अरे रहने दे बहू, शायद नुकसान ही कर जाए। कहते कहते उसने चमचा उठा लिया। खा लो अम्मा, कभी कभी खाने में कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर हो भी तो कोई क्या करे। सो तो है ही। अच्छा तेरे कहने से खा लेती हूं। उन्होंने चमचे से काट कर एक टुकड़ा मुंह में डालकर स्वाद लेते हुए कहा, बहुत अच्छा है, ऊपर से गुलाब जल भी डाला है क्या? वृद्धा ने फिर कुछ नहीं कहा। बहू भीतर रसोई में चली गई और वो एकाग्रचित्त होकर गुलाब जामुन खाने लगी। उसे खा चुकने के बाद रस्सा चाटा। धीरे धीरे रस्सा भी खत्म हो गया तो वो चमचा मेज पर रखकर प्लेट चाटने लगी। अरे बस भी करो अम्मा, अब उसमें क्या रखा है? ये लो खाना रखा है, खा लेना। महाराजिन ने थाली आराम कुर्सी के पास लगी मेज पर रखते हुए कहा। अम्मा की जीभ सहसा रुक गई। उसे लगा जैसे किसी ने चाकू लेकर सारा स्वाद खरोंच डाला हो। वो चुपचाप आगे झुककर खाना खाने लगी। तरकारी में हालांकि नमक कम लगा, किंतु मांगने का साहस ना हुआ। यूं तो बुढ़ापे का हर नया दिन मुंह बनाए आता है, जला भुना, घूरता गुर्राता हुआ। लेकिन संयोगवश गुलाब जामुन खाने के दूसरे दिन अम्मा ने इसका विशेष रूप से अनुभव किया। पेट में दर्द, जोड़ों में जलन, ऐसा लगता था जैसे शरीर के सब जोड़ खुलकर बिखर जाएंगे। वो निढाल सी खाट पर पड़ी थी। मृणाल धोबी के लाए हुए कपड़े मिला रही थी। अरे मेरी चारों धोतियां हैं ना बहू? हाँ सब हैं। और सलूके? वो भी ठीक हैं। और पेटीकोट? मैं सब ठीक से देखकर मिला लूंगी अम्मा। तुम बीच बीच में पूछती रहोगी तो सब कपड़े गड़बड़ हो जाएंगे। मृणाल ने खींचकर कहा। अम्मा ने करवट बदल ली और अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनका बदन तप रहा है। अरे देखना बहू, जरा हाथ तो देखना। अरे तुम्हारा बदन तो तवे सा तप रहा है अम्मा। असल में तुम परहेज तो बिल्कुल करती नहीं। कहीं मीठा खा लिया, कहीं कुछ। लो फिर बुलाओ डॉक्टर को। अरे मौसम भी तो कैसा है, घड़ी में धूप, घड़ी में पानी। लगता है सर्दी लग गई। अम्मा ने कुछ सहम कर सफाई दी। सर्दी क्या अम्मा, तुम जब कभी बदपरहेजी करती हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब आते ही पूछेंगे कि कल क्या खाया था, और ये भी मुझ पर ही बिगड़ेंगे कि मैंने तुम्हें गरिष्ठ चीज खाने को क्यों दी। मेरी बीच में अच्छी मुसीबत है, खाओ तुम, डांट पड़े मुझे। और बहू जी, अम्मा जी ने शीरा भी तो ढेर सारा चाटा था। अब भला तुम ही बताओ बहू जी, गुलाब जामुन की चाशनी कम नुकसान करे है? महाराजिन ने हाथ और आंखें नचाते हुए कहा। लेकिन भैया, बड़े लोगों की बात में टोके कौन? हमने कहा जो ठीक समझे करें। अम्मा ने दोनों को वैसी ही विवश सहमी हुई दृष्टि से देखा जैसे अपराधी बालिका पिता से शिकायत कर देने की धमकी सुनकर मां की ओर देखती है। बहू कपड़े उठाकर भीतर के कमरे में चली गई। महाराजिन भी रसोई में जाने के लिए उठी। अम्मा ने उसे संकेत से पास बुलाया और सलूके की जेब से 1 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में देती हुई बोली, ये रख लो महाराजिन, अपने लड़के को दे देना, खिलौने मिठाई ले आएगा। और सुनो, जब डॉक्टर साहब आएंगे ना तो तुम उनसे गुलाब जामुन की बात मत कहना, और देखो अमित से भी कुछ मत कहना, समझी ना? बहू को भी उस वक्त थोड़ी देर के लिए चौके में बुला लेना, अच्छा? महाराजिन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, अच्छी बात है, और नोट जेब में रखकर वो रसोई में चली गई। अम्मा चाह रही थी कि वो निश्चित रूप से कुछ कह जाए, किंतु उससे ऐसा कोई आश्वासन ना पाकर उन्हें रुपया व्यर्थ खर्च कर देने का पछतावा होने लगा, और ये आशंका उनके मन को बार बार कचोटने लगी कि कहीं बहू या महाराजिन समय पर भेद ना खोल दें। शाम होते होते अम्मा का बुखार काफी बढ़ गया। हाथ पैर बिगड़े हुए रईस मन चले युवा लड़के की तरह बेहात हो गए, अंग अंग शिथिल, निष्प्राण सा। बेटे ने दफ्तर से लौटने पर जब मां की बीमारी का समाचार सुना तो चिंतित होकर डॉक्टर को फोन किया
और माँ के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरता हुआ पूछने लगा, कैसी तबीयत है अम्मा? क्या बदन बहुत टूट रहा है? अब माथे में भी दर्द है? माँ ने आंखें खोलकर बेटे को देखा। सब कुछ धुंधला, अस्पष्ट दिखाई देते हुए भी उसके चेहरे की एक एक रेखा उसे स्पष्ट दिखाई देती थी, मानो केवल स्पर्श से, सामीप्य मात्र से वो उसे पहचान लेती हो। उसने अपने माथे पर रखे अमित के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराने का प्रयास करते हुए स्नेह से भीगे स्वर में कहा, अब तो दर्द बहुत कम है। बेटा, तूने डॉक्टर को बेकार ही बुलाया। ठीक है अम्मा, डॉक्टर साहब देखकर दवा दे जाएंगे तो बुखार और भी जल्दी उतर जाएगा। तभी डॉक्टर की मोटर बाहर रुकी। हमें डॉक्टर के हाथ से बैग लेकर उन्हें भीतर लिवा लाया। डॉक्टर ने काफी देर गंभीरता पूर्वक परीक्षा करने के बाद पूछा, माँ जी, कोई खास बात नहीं है, आप जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। दवा मैंने लिख दी है, 4-4 घंटे पर पी लीजिएगा। और हाँ, आपकी इच्छा क्या खाने की होती है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, जो कुछ आप बताते हैं अब मैं वही खाती हूँ। अब बदपरहेज तो कुछ नहीं की मैंने। अम्मा ने घबरा कर कहा, अरे नहीं, ये बात नहीं है। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अब से आपके खाने पर कोई रोक नहीं है, आप जो कुछ चाहें खा सकती हैं। गुलाब जामुन भी? रोकते रोकते भी अम्मा के मुंह से निकल गया। हाँ, गुलाब जामुन भी, जितनी आप चाहें उतनी। अच्छा, अब मैं चलूंगा, आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिएगा। तबीयत पहले से सुधर गई है और सिर्फ बुखार है, वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। यह सुनकर अमित का माथा ठनका, किंतु अम्मा ने विजेता की सी दृष्टि कमरे के द्वार पर डाली, जहां गृह स्वामिनी और महाराजन की धोतियां झलक रही थी। उसकी जीभ पर अब भी गुलाब जामुन का स्वाद था। अब मैं 4-6 गुलाब जामुन एक साथ खाऊंगी। ये महाराजन की बच्ची अब कुछ नहीं बोल सकती, उसे लाकर देनी ही होंगी। बेकार मैंने 1 रुपया उस चुड़ैल को दे दिया, सामने खड़ी है, अब आकर डॉक्टर से कुछ कहे तो जानूं। अम्मा ने मन ही मन में सोचा। बाहर बूढ़े डॉक्टर साहब अमित की पीठ पर हाथ रखकर कह रहे थे, तुम्हारी माँ का समय आ गया बेटा, अब जो 2-4 दिन बचे हैं उन्हें जैसे चाहे बिता लेने दो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी इंजेक्शन या कड़वी दवा के। भगवान पर भरोसा रखो। अब मैं कल फिर देख जाऊंगा। नहीं, फीस नहीं लूंगा। नमस्कार। अभी आपने सुनी मशहूर कथाकार सुश्री शांति मेहरोत्रा जी द्वारा रचित कहानी गुलाब जामुन। इसका वाचन कर रहे थे राजीव कुमार। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।